नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स, मतलब हमने होमोजेनियस इक्वेशन स्टार्ट किया था, उसी के अंदर ये टॉपिक है और ये मेन टॉपिक है। यहाँ से इक्वेशंस ज़्यादातर बनते हैं, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स एंड कोफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स की बात है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है, y माइनस m1x, दोनों ही स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन में से पास कर रही है। हमने यही बात शुरू की थी कल पिछले क्लास में। y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। उन दोनों का कंबाइन इक्वेशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू m1 m2 या m1 m2 एक्स स्क्वायर जो भी लिखो, प्लस m1 m2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, फिर हमने बोला था कि इसका जनरल इक्वेशन जो है क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, मतलब L1 L2 ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये L1 हो गया, L2 हो गया, तो L1 L2 मान लिया। ये जैसे जनरल इक्वेशन हमने लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन। लेकिन इसमें क्या है कि अगर दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है तो वो g, f और c 0 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे बस खाली आपको 3 टर्म मिलेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म होगा, एक एक्स वाई वाला और एक वाई स्क्वायर वाला। मतलब ये भी L1 L2, मतलब ये जैसे मान लिया ये L1 है फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन L2 है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन, जैसे कि मान लिया कि जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप सीखते हैं कि इफ़, जैसे मान लिया a1x, दो स्ट्रेट लाइन है a1x, मतलब दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन है, एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा ही कुछ है। अगर ये दोनों मतलब कोइंसिडेंट लाइन है इसका मतलब, तो उसमें क्या कंडीशन थी कि कोफिशिएंट के रेशियो सेम होते थे। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब यू कैन कंपेयर कोफिशिएंट। कंपेयरिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि a1 बराबर a2 होता है, मतलब a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, a1, ऐसा नहीं होता है। जैसे दो स्ट्रेट लाइन आप लो, जैसे x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इजी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो 3x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों लाइन है वैसे स्ट्रेट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। तो उसकी कंडीशन आपको पता है ना, कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। उसी तरह से यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, ये दोनों इक्वेशन सेम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 और L2 रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो यहाँ पे हम जो है क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे वाई स्क्वायर का, जैसे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर क्या है b और ऊपर 1 है, यानी कि b/1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है 2h और उधर माइनस ऑफ m1 प्लस m2, ठीक है। इधर x का कोएफिशिएंट a है, उधर m1 m2 है। तो अब क्या करो, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करो। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड करो तो आपको एक कंडीशन मिलेगी, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड करो तो एक दूसरी कंडीशन मिलेगी। सो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंपैरिजन करेंगे तो m1 प्लस m2 इधर भेज दिया तो आपको मिलेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपन b। ये खास याद रखने, ये फॉर्मूला है ना। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। और उसी तरह से फर्स्ट और थर्ड कंपेयर करोगे तो आपको प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है ना, कितना मिलेगा a/b, सम ऑफ स्लोप। m1 m2 क्या है, जो हमारी दो स्ट्रेट लाइन है L1 यानी कि y माइनस m, उन दोनों के स्लोप्स है। तो वो स्लोप m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h/b और m1 m2 हो जाएगा आपका a/b। जैसे कि एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
आपको जैसे मान लिया 2 डिग्री का इक्वेशन कोई दिया होगा, उसकी 2 स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पे स्लोप की कभी बात आ जाए, जैसे क्वेश्चन ही लिख के समझाता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना आप। जैसे कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन से समझाता हूँ ये चीज़ कि स्लोप्स की बात आए तब ये काम करते हैं हम। M1 और M2 मतलब कोई स्लोप की बात है, उसमें लास्ट में जाके फिर ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों की दोनों। इससे काफ़ी क्वेश्चन है ना इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, इजी है ना, यू कैन सॉल्व वेरी इजी। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, M1 + M2 क्या था, -2h/b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स M1 M2 हो गया a/b। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक कंबाइन इक्वेशन लिखता हूँ, 3x² - 8xy - 5y², सॉरी +5y², ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख दिया। तो यहाँ पे स्मॉल है कितना है, 3 है, h कितना है, 2h - 8 होगा तो h -4 आएगा, और b मतलब y का कोफिशिएंट 5। तो यहाँ पे M1 + M2 कितना होगा, M1 + M2 कितना था, -2h/b है ना, और M1 M2 कितना था, a/b। ओके, ये दोनों फॉर्मूला आपको मेमोराइज करनी है। यहाँ पे ये 2 स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन है, उन दोनों के स्लोप का सम ये आएगा और स्लोप का प्रोडक्ट ये आएगा, ऐसा है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक एक होता है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, आगे वो भी चीज़ आएगी कि मैं इसको जो है M में, यहाँ पे जो है इसको हम, अभी एक और थियोरी आएगी कि इसको हम जो है M में क्वाड्रेटिक बना देंगे, है ना, उसकी प्रोसीजर भी मैं सिखाता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन में ऐसा करते हैं कि क्वाड्रेटिक बना के फिर ये वाली चीज़ यूज़ कर देते हैं, स्लोप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही चीज़ है और कुछ नहीं है, और नया कुछ नहीं है। जैसे हम क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं ना, वही चीज़ है, ठीक है। तो M1 + M2 यानी कि 2h, h मतलब -4 यानी कि कितना आ जाएगा, 8, और डिवाइडेड बाई b मतलब 5, 8/5, M1 + M2 8/5, और M1 M2 कितना हो जाएगा भाई, a मतलब 3 और b मतलब 5, 3/5। और मान लिया वो 2 इक्वेशन मुझे निकालने भी है, सेपरेट इक्वेशन अगर आई वांट टू फाइंड, तो जैसे कि ये इसका स्ट्रक्चर है ना, y - M1x = 0 और y - M2x = 0 आएगा। चाहे तो आप इसको श्रीधर आचार्य से या फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करके सॉल्व कर लो, चाहे आप ये M1 + M2 = 8/5 और M1 M2 = 3/5, ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे एलिमिनेट या जो है आप सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दो, यानी कि आप जो है M1 की वैल्यू 3/5 यहाँ पे रख दो, या फिर आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखो मुझे 2 सेपरेट इक्वेशन अगर निकालना है तो यहाँ पे देखो 3 × 5 = 15 है, तो देखो 5 + 3 यहाँ पे 8xy को ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यहाँ पे हो रहा है, नहीं होता तो हम क्या करते हैं, श्रीधर आचार्य से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 8xy को मैं लिख देता हूँ -3xy - 5xy + 5y²। ये 2 कंडीशन को सॉल्व करके भी आप M1 और M2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप पुट करोगे तो भी कंबाइन इक्वेशन आ जाएगा आपका, लेकिन मैं ये तरीके से करता हूँ। चलो यहाँ पे ये 4 टर्म आ गए तो 2 की पेयर बना दो, यहाँ पे 3x फर्स्ट 2 सेकंड 2, 3x - 5y आएगा देख लेना, और x - y इंटू x - y दूसरा फैक्टर। तो यहाँ पे एक इक्वेशन क्या आएगा, 5y = 3x, यानी और दूसरा आएगा y = x, एक तो ये आ गया y = x, और यहाँ पे y = 3/5x, और यहाँ पे y = x। तो M1 = 3/5 बोल दो, और M2 है ना, y = M1x और y = M2x, यानी कि M1 = 3/5 और M2 = 1, 3/5 + 1 है ना। तो इसमें सम ऑफ रूट्स करोगे, सम ऑफ स्लोप करोगे M1 + M2, तो 3/5 + 1 8/5 मिलेगा प्रोडक्ट का। तो देखो मैंने वेरीफाई करके भी दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसी को हम जो है, अच्छा यहाँ पे एक और नोट लिखाता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ तो हो गया,
एक क्वेश्चन करके मैंने ये प्रूफ भी कर, मतलब ये प्रूफ तो ठीक है, ये मैंने वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि ऐसे करते हैं। ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे कि दो इक्वेशन थे, हमने क्या बनाया था, वाई स्क्वायर, यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस क्या था m1 m2 एक्स स्क्वायर, कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, टू स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन हुज स्लोप्स आर m1 एंड m2, है ना। दो स्ट्रेट लाइन थी हमारी, उन दोनों के स्लोप m1 और m2 थे, तो उन दोनों का कंबाइन इक्वेशन ऐसा आ जाएगा। और उसको हमने इससे कंपेयर किया था, मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy जनरल इक्वेशन के साथ, कि भाई ये दोनों जो है सेम स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी L1 L2 का कंबाइन इक्वेशन है, क्योंकि मुझे जो है आई वांट टू फाइंड द रिलेशन, वो तो हो गया था हमारा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है उसको मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, है ना। ये एक और टेक्निक है कि मैं क्वाड्रेटिक बना दूंगा। अभी देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आएगा। यानी कि ये एक दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, कि आप जो है दो वेरिएबल का एक वेरिएबल बना दो, यानी कि आप और फिर क्वाड्रेटिक बना दो। m1 प्लस m2, यहाँ पे आप नीचे एक्स स्क्वायर लिखोगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दूसरे टर्म में क्या होगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई बाय एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू 0। कुछ समय के लिए वाई बाय एक्स को जो है z सपोज कर दो, है ना। वाई बाय एक्स को क्या सपोज कर दिया मैंने, z सपोज कर दिया, तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू z प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो जैसे कि हम कोई क्वाड्रेटिक लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अगर आपको क्वाड्रेटिक का चैप्टर याद है तो कोई भी क्वाड्रेटिक के आपको दो रूट दिए हैं, है ना। आपको याद होगा कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स आपको दिए हैं, तो आप उसको ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 करके लिख सकते हो। एस मतलब सम ऑफ रूट्स और पी मतलब प्रोडक्ट। क्वाड्रेटिक तो ऐसे ही लिखते हैं, आप पता ही आपको, है ना। तो यहाँ पे ये जो z में क्वाड्रेटिक हमने बनाया है उसके दो रूट क्या हो जाएंगे, m1 और m2, ठीक है। बस यही मैं बोलना चाह रहा था कि आप जो है इसको मतलब क्वाड्रेटिक बना सकते हो, है ना। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो z में क्वाड्रेटिक बना दिया तो उसके रूट जो है m1 और m2 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट लिखा देता हूँ, 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन होता है, उसको अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक, अच्छा ये z मतलब y बाई एक्स है, y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बना दोगे, और अल्टीमेटली y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, है ना। तो यहाँ पे बस वही बात है, y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, ठीक है। वो तो है ही हमारे दो, जो L1 और L2 के दो इक्वेशन थे वही। तो यहाँ पे एक नोट लिखा देता हूँ, सो 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन if it is divided by, equation is divided by x square, then obtain quadratic in variable y by x, then obtain quadratic in y by x, y by x में क्वाड्रेटिक बना दिया, ठीक है, वेरिएबल, है ना। सो विल हैव, ये जो क्वाड्रेटिक है विल हैव रूट्स मतलब जो y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैज स्लोप्स ऑफ लाइन्स, जो रूट्स होंगे ना वो m1 और m2 होंगे, है ना। तो उसी के हिसाब से, जैसे कि मान लिया मेरे पास जनरल इक्वेशन है, कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन आपको लिख दे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर
इस इक्वेशन को भी अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ऐसा आ जाएगा बी वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2h वाई बाई एक्स प्लस ए, हाँ प्लस ए सॉरी इज इक्वल टू 0। तो वाई बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बना दिया, तो ये जो क्वाड्रेटिक है उसके दो रूट m1 और m2 आ जाएंगे। लिख देना m1 m2 दो रूट मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वाई बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बना दो, है ना, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा।